जब कभी भी आपकी कोई भी चीज की नींव टेढ़ी लगी होती है तो जो मर्जी जितनी भी मर्जी आप एफर्ट्स लगाओ, कोशिश करो, उसका जो बिल्डिंग होगा वो कभी ना कभी धराशाही होगा. सो नो मैटर हाउ मच एफर्ट्स यू पुट इन, if your foundation is weak and not that strong to keep that entire building on that stuff, all your efforts will go in vain. कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि हम लोग बहुत आगे आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं पढ़ाई लिखाई के बारे में. तो यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का चीज़ें तो हमने स्टार्ट कर दिया और आपने भी ये डिसाइड कर लिया कि आप ऑप्शनल मैथमेटिक्स लोगे. बट द थिंग इज कि हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जो बेसिक्स और फाउंडेशन की ज़रूरत होती है उस पर आप लोग काम नहीं करते हो. और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी 10 लेक्चर्स मैंने लिए हैं पिछले क्लासेस में, उसके जो होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं, आई एम नॉट गेटिंग नो सेटिस्फाइंग आंसर्स और रेस्पॉन्स कि आप लोग उसका आंसर दे पा रहे हो. ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी सैड. इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो कैलकुलस का लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं, देखिए मैंने बोल दिया आपको, आई टोल्ड कि यू हैव टू फोकस ऑन द 11th and 12th मैथमेटिक्स. ये मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, एक कान से सुन लिए, दूसरे कान से निकाल दिए, उस पर वर्क नहीं किए. अब वर्क नहीं किए हो तो रिजल्ट्स आएगा नहीं, आपका फाउंडेशन कमजोर होगा. और यदि अगर आपका फाउंडेशन कमजोर हुआ तो फिर जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, everything will go in vain. So in order to avoid my efforts going in vain, I thought कि जो कुछ भी हम लोग सब्जेक्ट्स पकड़ेंगे ना, जैसे कैलकुलस हम लोगों ने पकड़ा है, सो कैलकुलस का जो नीडेड फाउंडेशन वाला जो चीज है वो सब बीच बीच में मैं आपको बताता रहूं. तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे. देयर आर सर्टेन मैथमेटिकल टूल्स दैट वी नीड टू फोकस अपॉन सच दैट कि द कैलकुलस वाला पार्ट शुड बी अ लिटिल हैंडी, लिटिल नहीं मोर हैंडी टू यू. तो उसमें से सबसे फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल्स. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है. तो बंधु मेरे ध्यान दो, इस इंटरवल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से ट्रेन कर लेते हैं. एंड दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ कैलकुलस. ये मत सोचो कि कैलकुलस बंद हो गया, कुछ और चल रहा है, नहीं. 10 लेक्चर हमने किए. द लास्ट लेक्चर दैट वी डेल्ट वाज रिडक्शन फॉर्मूला. नेक्स्ट लेक्चर इज mathematical tools. So consider this as a part of your UPSC mathematics optional course, and it is the next lecture that we'll pick up, that we have picked up. So here the certain basic definitions are there. So यहाँ पे जो कुछ basic definitions हैं आपके closed और open intervals, उसमें से कुछ questions हम लोग उठाएंगे और उसको हम लोग solve करेंगे. We'll be solving certain questions and we'll be making these concepts very very strong such that it gets imbibed inside our blood. All right. So सबसे पहले we need to make a diagram and this diagram is called line diagram. तो ये क्या है बाबू? ये है आपका set of real numbers का represent करता है. So this represents your real number line. याद करो वो दिन जब हम लोगों ने नर्सरी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था. So जो सर या मैम ने सिखाया था, कैसे सिखाया था? We need to make a straight line. Making a straight line, we located certain points. So 0, 1, 2, 3 suppose मान लीजिए, फिर -1, -2, -3. Let us say we are considering this. All right. If I say that open brace, yes, parenthesis -2, 0, what does it mean? Mathematics में इसके अलग अलग मीनिंग है. एक तो ये आप बोलोगे कि -2, 0 जो है सर, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, अ 2-dimensional पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री. पता है? तो एक 2-dimensional पॉइंट की भी तरह रेस्पेक्ट कर सकते हो. द सेम रिप्रेजेंटेशन कैन बी इंटरप्रेटेड एज द सेट ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 and 0. द ओनली थिंग हियर इज, यहां पे आपको -2 को कंसिडर नहीं करना है, 0 को भी कंसिडर नहीं करना है. You have to ignore this -2 and you have to ignore this 0. But all the numbers which are coming between -2 and 0 should be included.
तो जितने भी नंबर्स हैं -2 और 0 के बीच में वो सारे नंबर्स आपको लेने हैं। तो यहाँ पे क्या है, -2 है, सो यू नीड टू मेक ओपन सर्कल ऑन -2, यू नीड टू मेक ओपन सर्कल ऑन 0। और इस दोनों नंबर के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं ना, यू नीड टू शेड इट आउट लाइक दिस। तो यहाँ पे जो येलो कलर की बोल्ड लाइन दिख रही है आपको, सो दिस रिप्रेजेंट्स दिस। फाइन, नाउ इन द सेम थिंग व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम चेंजिंग द नेचर ऑफ द ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने लिख दिया है -2, और ये वाला ब्रैकेट लगाया थर्ड ब्रैकेट, सो दिस ब्रैकेट इज अ थर्ड ब्रैकेट। फाइन, थर्ड ब्रैकेट इज ऑल्सो नोन एज अ बिग ब्रैकेट। नाउ इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे -2 और 0 के बीच में जितने सारे नंबर्स हैं वो आपने लिए, और यहाँ पे भी वही चीज लोगे, बट क्योंकि ये बिग ब्रैकेट है सो यू नीड टू टेक -2, यू नीड टू टेक 0। तो यहाँ पे -2 भी लेना है और 0 भी लेना है, सो यू नीड टू कंसिडर द एंटायर थिंग। थर्ड केस, थर्ड देखिए, व्हेन आई एम पुटिंग दिस -2 and 0, this is first bracket, this is third bracket, and the last one -2, 0 like this। तो इस पर्टिकुलर केस में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब देखो ये थर्ड केस, -2 और 0 लेना है, सो इफ यू आर टेकिंग दिस -2 and 0, you don't have to consider -2, क्योंकि यहाँ पे open bracket है, so you just need to put a circle here। You have to take 0, so you need to include this number, so I won't be putting this circle। आपको यहाँ पे डॉट लगाना है, अब उसको गुल्ली भरना है, and all the numbers between this needs to be considered, so this is called open closed bracket। यहाँ पे देखो ब्रैकेट ओपन ओपन, इसको हम ब्रैकेट क्लोज है, इसको हम ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट्स क्लोज ही होते हैं, लेकिन इसको मैथमेटिक्स के टर्मिनोलॉजीज में वी कॉल दिस एज ओपन इंटरवल। ओपन ओपन इंटरवल, क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल एंड क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और लास्ट वाला जो केस है ये उल्टा है, यहाँ पे यू नीड टू पुट दिस लाइक दिस, तो इसका जस्ट रिवर्ट हो जाएगा। दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब ध्यान देंगे, यहां पे आपको -2 लेना है, सो यू नीड टू टेक दिस -2 इनटू पिक्चर। मोरओवर you don't have to take this 0, so you have to include this, but since it is written in bracket, so what you need to do is you need to consider each and every point between this। so आपको ये दोनों नंबर्स के बीच के जितने भी सारे चीज हैं ये आपको कंसिडर करना है। फाइन, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर ओपन क्लोज्ड इंटरवल्स। ये सबको पता है, सबको जानते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का जब बारी आता है ना, उस समय हालत खराब हो जाता है और वहां पे सिली मिस्टेक्स करते हैं, और मिस्टेक करोगे यहाँ पे, लोगे ऑप्शनल मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उधर और कांड करोगे उधर। सो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बताया, जब आपका जो नींव है ना वो टेढ़ा है या कमजोर है, तो डजंट मैटर आप जितनी मर्जी बिल्डिंग आप बनाओ, वो फाउंडेशन कभी ना कभी गिरेगा। इसीलिए आप अपने पढ़ाई में ये हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी आप कोई भी चीज को पढ़ते हो, whenever you study anything, you invest time in laying the foundation। It will take time, my dear। ये बहुत समय लेगा आपका, किसी का बहुत टाइम लगता है, किसी का जल्दी हो जाता है, लेकिन आपको पहले फाउंडेशन अपना अच्छे से you need to make that level strong। एक बार आपने वो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद आप उसमें 70 फ्लोर बिल्डिंग बनाओ या 100 फ्लोर बिल्डिंग बनाओ, डजंट मैटर, वो मजबूत ही बनेगा, और वहां पे आप एकदम लंबे टॉप फ्लोर पे जाकर के वहां पे आप नज़ारा मजा ले सकते हो। तो अगर आपको मजा चाहिए जीवन में, तो आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बिकॉज फाउंडेशन इज व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड। तो फाउंडेशन ही ऐसा चीज है जो आपको जमीन से जोड़ करके रखता है। ठीक है, तो फाउंडेशन इज समथिंग व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड। तो यदि अगर आप अपने फाउंडेशन से ग्राउंडेड रहते हो, तो सारी चीजें काफी अच्छे तरह से होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज
सॉल्व -2 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 2। सो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है -2, लेट्स सी क्वेश्चन, -2 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 2, लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 2। नाउ दिस इज कॉल्ड सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी। आपको ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ओके, सो आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इसका देखिए सॉल्यूशन क्या करोगे, यू नीड टू डेवलप रिलेशन। आपको एक रिलेशन एस्टैब्लिश करनी है x के बीच में, ठीक है, x के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करनी है। तो आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ रखना है x, यू नीड टू कीप x, यहां पे सिर्फ और सिर्फ x रखना है। सो वट एवर द थिंग इज हियर, यहाँ पे x को छोड़ करके जो कुछ भी कचरा पड़ा हुआ है उसको आपको इधर लेफ्ट और राइट में आपको सेंड करना है, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे -2 लेस देन, अब ये -1 हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, दिस 2x माइनस 1 है ना, सो -1 नहीं चाहिए। देखो ध्यान से देखो, ये -1 नहीं चाहिए। तो इनइक्वालिटी की ये रूल होती है कि जो कुछ भी आप करते हो थ्रू आउट द इनइक्वालिटी आपको करनी पड़ती है, थ्रू आउट द इनइक्वालिटी यू नीड टू डू दैट। जैसे यहाँ पे -1 है तो इसको भगाने के लिए आपको क्या करोगे, आप यहाँ पे +1 करोगे, फिर यहाँ पे +1 करोगे, फिर यहाँ पे +1 करोगे। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज -2 + 1 लेस देन 2x लेस देन 2 + 1, करेक्ट। नाउ -2 + 1 इज -1 लेस देन 2x लेस देन 3, फाइन। अब यहाँ पे देखिए 2 इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, यू नीड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन। x का रिलेशन चाहिए था, तो x का रिलेशन निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे 2 को भगाना है ना हमें। सो 2 को भगाने के लिए यू नीड टू डिवाइड इट विथ 2, यू डिवाइड इट विथ 2, डिवाइडेड विथ 2, आपको 2 के से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, सो डेफिनेटली योर इनइक्वालिटी की जो साइन है वो चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी की साइन नहीं चेंज होती है, लेकिन जब आप माइनस से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। इतना तो बेसिक पता होगा। अब यहाँ से आप 2 और 2 को कैंसिल मारिए, -1/2 लेस देन x लेस देन 3/2। सो न्यूमेरिकली स्पीकिंग आप डेसिमल में आप देख सकते हो कि 0.5 से लेकर के 1.5 के बीच में x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सो इफ यू वांट टू शो दिस इन द टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स, तो आप कैसे शो करोगे, आप देखोगे, बोलोगे सर दिस इज 0, -½ है, तो जनरली यहाँ पे -1 होता है और यहाँ पे 1 होता है, इधर 2 होता है और यहाँ पे -2 होता है, फाइन। सो if you put this in decimal, so this is what -0.5, -0.5 is lying somewhere here, so ये रहा -0.5 या फिर -1/2 and 1.5, 3/2 is what 1.5, so 1.5 is lying somewhere here, so this is 1.5, ये 1.5 है and or this is 3/2, correct। now here as you can see कि x की जो वैल्यू है वो इसके और इसके बीच में, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इक्वालिटी की साइन लगी हुई है, नो, यहाँ पे कोई भी इक्वालिटी की साइन नहीं लगी हुई है। सो यू नीड नॉट टू कंसिडर दिस -2। ऑल्सो हियर ऑल्सो देयर इज नो इनइक्वालिटी साइन, सो यू नीड नॉट टू कंसिडर दिस 3/2। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक सर्कल बनाओगे, इधर भी आप एक सर्कल बनाओगे और इस दोनों के बीच में यहाँ पे you just need to shade। so इसका मतलब है कि x की वही सारी वैल्यूज ली जाएगी जो इस रेड लाइन पे हो, -1/2 और 3/2 को छोड़ करके, करेक्ट। यहां पे सपोज अगर मैं ऐसा दे दूं या इस इनइक्वालिटी को ऐसा अगर कर देता, तब इन दैट केस आपको इसको भी शेड लेना पड़ता और इसको भी शेड करना पड़ता, ठीक है। सो इतना तो आपको आता ही होगा। प्रॉब्लम आता है रिप्रेजेंटेशन में। अगर क्वेश्चन सेटर ने ऐसे पूछा तो किसी के लिए ये कंफर्टेबल जोन होता है। क्वेश्चन सेटर ने अगर ब्रैकेट के टर्म्स में, नंबर के टर्म्स में या वर्ड्स के टर्म्स में पूछना शुरू कर दिया तो वो भी एक प्रॉब्लम चीजें हो जाती है। तो यहाँ पे इस वाले चीज को हाउ विल यू रिप्रेजेंट इन अनदर वे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो यहाँ पे फिलहाल मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये इक्वल टू हटा दो, ये जो क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग।
So I can say that x should belong to open interval what, -1/2 comma 3/2, -1/2 comma 3/2, correct? Now this is the way of representing, and this representation is generally used in your higher mathematics, whether you go for an study modern algebra or your real analysis. These are the frequent ways of representing the things. ठीक है, इनइक्वालिटीज हम लोग बचपन के दिनों में इस तरह से करते हैं, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, दीज आर रिक्वायर्ड इन योर हायर मैथमेटिक्स. तो इसको आप इस तरह से बता सकते हो. ठीक है, रियल नंबर लाइन पे इस तरह से शो करते हो. आई होप दिस इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, और इसका जो इंटरवल का कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो गया होगा with the help of this first question. Let's move on to second question. 2x minus 3/4 plus 9 is greater than equal to 3 plus 4x by 3. 2x minus 3/4. So let's solve this. Question is 2x minus 3/4 plus 9 is greater than equal to, plus 9 is greater than equal to 3 plus 4x. 3 plus 4x, 3 plus 4x and 4x upon 3, 3 plus 4x upon 3. So आपको इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए टू गेट सम रिलेशन कि x किस रेंज में, x की वो कौन सारी वैल्यूज है. सो इन ऑर्डर टू डू दैट आपको वही सारी चीजें करनी पड़ेगी. यू नीड टू मेक x एज द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला. सो मैं बना दीजिए x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला. इसका सॉल्यूशन देखो. सॉल्यूशन क्या होगा, x जो है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड रखो. सो यहाँ पे 2x माइनस 3/4 और इसको माइनस लेकर के आ जाएंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x अपॉन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर लेकर के जाओगे. सो 3 minus 9. सो दिस इम्प्लाइज, इसका आप एलसीएम लेंगे. 4 तिया 12, 4 तिया, सो 4 3. सो 2x minus 3 माइनस 3 चौके 12, 4 4 16x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 minus 9. इसको आप सॉल्व कर लो. 3 माइनस इधर चला जाएगा. सो दिस इज -6. ओके, सो दिस इज -6 यहाँ पे आ गया. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस. इसको आप सिंप्लीफाई करो. 3 2 6 एंड माइनस 3 3 9 माइनस 16x अपॉन 12 is greater than equal to -6. Now this is implies 6x minus 16x is of course minus 10x. तो यहाँ पे आप minus 10x लिख दो. उसके बाद फिर -9 है, फिर by 12 करेंगे एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -6 है. फाइन. अब देखिए 6x minus 16x minus 10x आ चुका है. -9 है, ये -9 इधर कर दीजिए. बाई 12 है और इधर. सो दिस इज -10x -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इंटू 6, 12×72 एंड दैट इज -72. I told you to keep this x on the left hand side only. So this is -10x greater than equal to -72 plus 9, and this is -10x greater than equal to, and this is what, -72 plus 9 माइनस कर दो. सो कितना हो जाएगा ये 72 minus 9, 9 3 12 होता है, तो -63 आ जाएगा. और यहाँ से -10 को डिवाइड करना है, -10 को डिवाइड करना है. टेक्निकली स्पीकिंग, मैथमेटिकली स्पीकिंग ये रूल होता है, ऐसे ही करते हैं. या तो -1 से डिवाइड करो या -10 से डिवाइड करो. डायरेक्टली आप कैंसिल भी कर सकते हो. तो इसको कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया. सो हियर वी गॉट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 63/10 या फिर 6.3. एंड इन नंबर लाइन इफ यू वांट टू शो, तो यहाँ पे आप दिखा दो 6.3. ठीक है, अदर नंबर्स का तो रेलेवेंस है नहीं. यहाँ द नंबर विच इज कमिंग इन पिक्चर इज 6.3 ओनली, सो वी शोड लाइक दिस. लेकिन इसमें क्या है कि 6.3 को इंक्लूड करके आगे बढ़ना है. तो यहाँ पे आप इंक्लूड करो और आगे बढ़ जाओ. ऑल द नंबर्स विच इज इक्वल टू, which is greater than 6.3 will be included along with the number 6.3 itself. तो नंबर लाइन पे आप इस तरह से शो कर सकते हो. Now if I ask you
हाउ टू शो दिस विद द हेल्प ऑफ इंटरवल्स. पर्पस हमें इंटरवल समझना है, इनइक्वालिटी आप जानते हो. सो इसको शो करने के लिए हाउ टू शो दिस विद द हेल्प ऑफ इंटरवल्स, कि x ऑब्वियसली x है, वो किसको बिलोंग कर रहा है, दिस बिलोंग्स टू 6.3. इज इट इंक्लूडेड? यस ऑफ कोर्स इट इज इंक्लूडेड. तो हम क्लोज्ड इंटरवल में डालेंगे, विल पुट दिस एज अ क्लोज्ड इंटरवल एंड 6.3 एंड कॉमा इंफिनिटी एंड ओपन इंटरवल. नाउ योर क्वेश्चन विल बी, सर आप इंफिनिटी पे क्लोज्ड क्यों नहीं लगाई? तो बाबू मेरे, इंफिनिटी को कभी पकड़ा नहीं जा सकता है. यू कैन नॉट कैच अप इंफिनिटी, isn't it? There is no end to infinity. So that is why you cannot close this. Infinity जब कभी भी आएगी, it will always be open. So what type of interval is this? This is closed open interval, correct? Now this is the way of writing in terms of interval. So our purpose of this lecture was to make you understand the significance of this intervals. क्योंकि इस इंटरवल का सिग्निफिकेंस नहीं समझोगे तो रियल एनालिसिस पूरा हो जाएगा गोल. फिर बाद में आप बोलोगे कि इससे रियल एनालिसिस समझ में नहीं आया, इसीलिए वी नीड टू फोकस. और कैलकुलस में भी तो काम लगेगा ही. समझ में आया? सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क. दिस इज योर होमवर्क बिकॉज आई वोंट बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन कि हर क्वेश्चन सर बना दीजिए सॉल्व कर दीजिए. पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए बिकॉज आई डोंट प्रेफर स्पून फीडिंग. 2 questions I have solved. I have explained it. Hopefully you have understood it. The third question is there. You need to solve it of your own and put it in the comment section. आपको comment में डालना है, आंसर डालना है और comment में आपको definitely डालना है such that you get we understand that you are watching this and you are understanding this and we are getting response because your response actually motivates us. Otherwise, we won't be making the lectures. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट फंक्शन. इसमें भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, फंस जाएंगे. देखिए क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चंस पकड़ेंगे, बनाएंगे, एक छोटा सा चीज में जाकर के फंस जाएंगे और उस चीज में फंस जाएंगे तो फिर आंसर आएगा नहीं और आंसर नहीं आया आपका तो फुल मार्क्स मिलेंगे नहीं और मार्क्स नहीं मिलेंगे तो पर्पस ही क्या हुआ ऑप्शनल लेने का? पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ ना. तो हमारा पर्पस क्यों है ऑप्शनल लेने का मैथमेटिक्स? हमारा पर्पस है कि हम अपने 500 मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकें एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ एवरी नंबर काउंट्स. एक एक नंबर काउंट होता है. तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जहां कहीं से भी आपको नंबर ऑथेंटिक तरह से मिल पा रही है प्लीज उठा लीजिए. तो ये सब मॉड्यूलस में रिलेटेड आप प्रॉब्लम करोगे, फिर वहां से आप नंबर कटेंगे, you cannot afford it, isn't it? So you can call this as a modulus function or absolute function. तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर क्वेश्चन आते हैं. देखिए सबसे पहली बात, मॉड्यूलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड. मॉड्यूलस इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड. कि उसका मान कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है. कोई भी नंबर है, जैसे हमने बताया 3 और 3 का बोल रहे हैं मॉड. तो मॉड कहने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितने यूनिट्स है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इसका मान है 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यदि अगर हम बोलें कि मॉड 3 बताइए तो इसका भी मान 3 है. सो ये भी 3 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है. अंतर क्या है? अंतर है इसके डायरेक्शन का. इफ यू सी द नंबर लाइन, नंबर लाइन में होता क्या है कि जब आप 0 से राइट जाते हो तो पॉजिटिव होता है, 0 से लेफ्ट आते हो तो निगेटिव होता है. कहने का मतलब ये 0 है, इधर जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, इधर जाओगे तो निगेटिव नंबर्स मिलेंगे. लेकिन जब मैंने लिखा है 3 तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट. आप कहाँ पहुंचे हो? यहाँ पे पहुंचे हो. जब मैं बोल रहा हूँ -3 तो इसका मतलब -1, -2, -3 तो आप यहाँ पहुंचे हो. तो आप इसको कैसे मेजर कर सकते हो? देखो आप यहाँ पे गए 1, 2, 3 तो कितने पहाड़ बने? 3 पहाड़ बने.
जब आप वापस आते हो इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर इधर और इधर, तो कितने पहाड़ बने? 3 पहाड़ बने। तो मैग्नीट्यूड मतलब कितना आप जंप मार रहे हो। 3 जंप्स मारा, 1 2 3, तब मैं इधर पहुंच गया। 3 ही जंप्स मारा जो मैं इधर पहुंच गया। अंतर क्या हो रहा है दोनों में? डायरेक्शन का। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जंप मार रहे हो, एक नेगेटिव डायरेक्शन में जंप मार रहे हो, इसीलिए इसकी मैग्नीट्यूड ये होती है। कंफ्यूजन यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है सर ऐसा तो नहीं होता, मॉड एक्स का मतलब ही होता है कि एक्स एन इक्वल टू माइनस एक्स। सर यहाँ पे माइनस भी होता है, आप गलत बता रहे। मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स ये तब होता है जब x की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या 0 से जब ज्यादा होगी तब वो कहलाएगा x, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब ये माइनस x। अरे बाबू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही नंबर रहा ना, और यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव को कंपनसेट पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लगाया है, ताकि माइनस है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाए, इसीलिए इसका बेसिक डेफिनेशन है। समझ में आया? तो मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड जो होता है कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी चीज का जो मैग्नीट्यूड है ना, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर इफ यू आर राइटिंग इट सो इसका मतलब है दैट इज नो सॉल्यूशन, उसका नो सॉल्यूशन। सो विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस हियर। पहला क्वेश्चन है आपके पास, मॉड एक्स इज इक्वल टू 5, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉड एक्स इज इक्वल टू 5। सो अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू 5 है तो x की वैल्यू क्या, वो आपको शो करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी नो दैट मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये तब होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, करेक्ट। एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स ये तब होता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर योर मॉड्यूलस। बट if I am writing mod x is equal to 5, what does it mean? It means that x is equal to 5 और -5 दोनों ही है। अभी दिखाया था ना, mod of 3 is 3, mod of -3 is 3. Similarly, mod of 5 is 5, mod of -5 is 5. So इसका मतलब this equation has a solution, has two solutions. One that x equals to 5, second x equals to -5, correct? Now how to represent this in a number line? Simple है, यहाँ पे आप एक -5 दिखा दो, रेफरेंस के लिए 0 दिखा दो और इधर 5 दिखा दो। So इस नंबर लाइन पे this solution is the points, that is x equals to -5, आप ये पॉइंट को लोकेट करोगे और ये पॉइंट को लोकेट करोगे। So you are locating these 2 points. So this is the solution for this. I hope it is clear to you. Next question आपके पास, mod x equals to -5. Let's pick up second question. Mod x equals to -5. अब मुझे ये बताइए, क्या कभी भी किसी भी एंटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, नंबर का न्यूमेरिक आइडेंटिटी का जो मान है या मैग्नीट्यूड है, क्या कभी वो नेगेटिव हो सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे जो मैंने mod x इज इक्वल टू -5 लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब दिस हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। कोई भी x की ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसकी मैग्नीट्यूड -5 के बराबर। अरे मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे माइनस लिखा है तो पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड देखिए, mod x इज लेस देन 5, फोर्थ है लेस देन -5। सो पहले ये देखते हैं लेस देन 5, mod x इज लेस देन 5, थर्ड इज mod x इज लेस देन 5। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली आपको ये चीज काम लगता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें ही लोग कंफ्यूज आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि mod x जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5 से कम होना चाहिए। तो कॉमन सेंस ही बताता है ना, देखो ना, नंबर ले लो, ले लिया,
यहाँ पे सपोज रेफरेंस के लिए 0 ले लो, इधर -5 ले लो, इधर 5 ले लो, इधर जो मर्जी लेना हो, 10 लेना हो तो ले लो, इधर -10 लेना हो तो ले लो, आपकी मर्जी, जो मर्जी ले लो। 5 इट शुड बी लेस देन 5, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिसका जो मैग्नीट्यूड है 5 से छोटा होना चाहिए। बराबर नहीं, इक्वालिटी नहीं दिया मैंने, मतलब यहाँ पे 5 विल नॉट बी इंक्लूडेड, इट शुड बी लेस देन 5। तो बाबू इसके लिए आपको करना ये होता है, इस चीज के लिए ध्यान रखना हमेशा कि राइट हैंड साइड में जो कुछ भी रहेगा, राइट हैंड साइड में जो कुछ भी रहेगा उसके लिए आप क्या करोगे, -5 कर दो, लेस देन कर दोगे, ये x को उठा लोगे और लेस देन कर दोगे, 5 कर दोगे। तो मॉड x इज लेस देन 5 का मतलब ही होता है कि -x यस -5 लेस देन x लेस देन 5। तो नंबर जो होगी वो -5 और 5 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। देखो तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आपको -5 नहीं लेना है, 5 भी नहीं लेना है, लेकिन ये ले लेना है। मैं आपको इलस्ट्रेट करके दिखा देता हूं कैसे, क्यों। इसका इलस्ट्रेशन देखो, इसमें से, इस रेंज में से कोई भी नंबर उठा लो, लेट्स पिकअप, लेट्स से x इक्वल्स टू 2 उठा लिया, 2 कहाँ होगा, यहां कहीं होगा, x इक्वल्स टू 2 होगा ना। अब इसका मॉड करो तो, मॉड x करो तो, मॉड x का मतलब मॉड 2 और मॉड 2 का मतलब 2। क्या ये 2 5 से छोटा है ना। सो यस, सो वी आर ऑन द करेक्ट ट्रैक। अब इसको सपोज यहाँ पे -2 लेना है, x इक्वल्स टू -2 उठा लो, लेट्स से x इक्वल्स टू -2 उठा लिया आपने। तो यहाँ पे मॉड x जब आप करोगे तो ये मॉड -2 होगा। अभी अभी आपको सिखाया, इसका -2 मतलब माइनस ऑफ -2, इसका मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, तो ये 2 हो गया। क्या ये 2 5 से छोटा है, यस है, आ रहा है ना, इसी रेंज में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 4, तो थोड़ा इधर बढ़ जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 4 ले लिया, तो मॉड x कितना निकलेगा, हुआ मॉड x निकलेगा मॉड 4, मॉड 4 का मतलब 4। क्या ये 4 5 से छोटा है, यस 5 से छोटा है। फिर देखो मॉड x इज इक्वल टू, x को अगर हम सपोज -4 लेते हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ -4, -4 का मतलब 4 ही। क्या ये 4 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। समझ में आ रहा है। तो चाहे आप इधर लो इधर लो, आपको इसके बीच में ही लेना है। नाउ लेट अस टेक, कोई एक नंबर आप उठा लो जो 5 से बड़ा हो या -5 से छोटा हो, उठा लेते हैं। सो क्या उठाना चाहते हो, सपोज हम 7 उठाते हैं, तो मॉड ऑफ x का मतलब क्या है, मॉड ऑफ 7 का मतलब क्या है, 7। क्या ये 7 5 से छोटा है, नहीं, 7 इज ग्रेटर देन 5 है ना। सो क्या ये नंबर वैलिड होगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए, नहीं। सो दिस विल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। समझ में आया। सो आपको ये रूल जो है, रिमेंबर दिस रूल, कि जब कभी भी आप लिखो मॉड x इज लेस देन सम नंबर, सम पॉजिटिव नंबर, तो यहां पे क्या आएगा, -a लेस देन x लेस देन ये आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो जादू, नेक्स्ट है आपके पास में मॉड x लेस देन -5, मॉड x लेस देन -5, जो मॉड x है उसकी वैल्यू लेस देन -5 है। तो कहाँ दिखाएं, इधर ही दिखा देते हैं। मॉड x इज, आई नीड सम स्पेस, हाँ यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे बना देते हैं। देखिए मॉड x लेस देन इक्वल टू -5 अगर करेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, बिकॉज द मैग्नीट्यूड वैल्यू शुड नेवर बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है, दिस वैल्यू इज नेवर निगेटिव। ये अब मॉड x इज लेस देन -5, करो, कैसे करोगे, आपको रूल क्या सिखाया, मॉड x इज लेस देन a अगर है तो इसका मतलब क्या है, -a लेस देन x लेस देन a, ऐसा हो जाता है, इस रेंज में आता है। व्हेन यू आर इन दिस, तो यहां पे जो कुछ भी है उसके साथ माइनस लगा दो, तो ये माइनस ऑफ -a
लेस देन x लेस देन -5, करेक्ट? ये क्या है? 5 हो गया, लेस देन x लेस देन -5. इज इट पॉसिबल? क्या ये कभी भी किसी जन्म में पॉसिबल है कि 5 इज लेस देन -5? नो, नेवर, कभी भी पॉसिबल नहीं. सो ये रेंज मिल ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर लाइन में व्हेन यू मेक अ नंबर लाइन, you don't make number line like this, that in this case 5 is on the left and -5 is on the right. क्या कभी आपने ऐसा नंबर लाइन देखा है कि 0 पे आ जाओ, फिर इधर -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ पे आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5? पॉसिबल ही नहीं है. वी कैनॉट डू दिस. यहाँ पे आप जब लेफ्ट से राइट जाते हो, जीरो को रेफरेंस लेके लेफ्ट से राइट जाते हो, तो नंबर शुड इंक्रीज टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी, isn't it? And the number should decrease towards negative infinity. ऐसा ही होता है, कॉन्सेप्ट होता है. इस पर्टिकुलर केस में, फॉर दिस पर्टिकुलर केस, if we are considering this as to be our number line, तो यहां पे आपको वो रेफरेंस ही चेंज कर देना पड़ेगा. कहने का मतलब है, जब आप इस तरह का नंबर लाइन बनाते हो ना बाबू, तो यहाँ पे जो आप जा रहे हो तो नंबर घटते चला जा रहा है, घटते चला जा रहा है. तो यहाँ पे प्लस इंफिनिटी की जगह यू आर गोइंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे बढ़ते चला जा रहा है, तो इसका मतलब यू आर गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इंफिनिटी. So this number line is also correct. The only difference is you have reverted it. जैसे ये एक पेन है, ठीक है, और इस पेन को हम सपोज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जा रहे थे, -1, -2, -3 ऐसे जा रहे थे. अब इसको पलट दो, तो पलट दोगे तो क्या -1, -2, -3 ऐसे जाएगा, 1, 2, 3 ऐसे. क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं हो जाएगा. आपको बस देखने का रेफरेंस बदल जाएगा. 99.99% केसेस में we as mathematicians or students or academicians, whatever you say, आप और हम और पूरी मैथमेटिक्स की फ्रैटर्निटी, we don't follow this उल्टा जाने वाला सिस्टम नहीं. हाँ, मतलब अगर कुछ रीजनिंग टाइप का कुछ क्वेश्चंस करना है, फ्रेम करने हैं, कुछ रीजनिंग या एप्टीट्यूड या कुछ लॉजिकल टाइप का, तो उसमें क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ना. गुड क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, बट अ प्रॉपर number line that we are following is what? 0. And if we going towards right is positive infinity, if we are going towards left is negative infinity. That's it. All right. So according to this, this is wrong. So that is why this has no solution. अरे पॉसिबल ही नहीं है ना. मैग्नीट्यूड जो है वो -5 से आप बोल रहे हो छोटा, मॉड्यूलस तो वो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है वो, है ना. सो दिस इज दैट डजंट हैव एनी सॉल्यूशन. नाउ मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट फंक्शंस में ये हमने देखा, सो इसका सॉल्यूशन, इसका सब कुछ देख लिया. नाउ दिस आई विल गिव यू एज अ होमवर्क. आपको ये सॉल्व करना है कि x की जो वैल्यूज रहती है, you need to put that in the range and in terms of interval. So you need to comment the answer for this particular question. I hope this modulus or absolute value function concept is clear to you. Now let's move on to another. अब देखिए, मॉडुलस के वैल्यूज वगैरह ये सारी चीजें आपने निकाल ली. देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स व्हिच आर जनरली हॉन्टिंग, कि आपको वो हॉन्ट करेगा जब तक आपको ये अच्छे से रटा हुआ नहीं हो और समझा हुआ चीज ये नहीं. क्यों? कि जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हो, व्हेन यू स्टडी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, and in complex analysis, if calculus of complex analysis comes, that is calculus of complex variations, that is why I am dealing this in calculus chapter here, such that you don't face any problem in the complex analysis. तो आपको ये मैं अभी ही बता दे रहा हूं. क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशंस बहुत है. पहला देखिए, मॉड ऑफ x प्लस वाई, ये है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. और अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तब ये है कंडीशंस. ध्यान रहे, ऐसे मत कर देना डिस्ट्रीब्यूशन, गलत हो जाएगा. विदाउट एज्यूमिंग दिस यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस. आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप इसको इस तरह से.
ध्यान रखना इस चीज को, बहुत लोग गलती कर देते हैं कि फॉर ऑल केसेस यू कंसिडर मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। ना ना, वैसा नहीं करना है। ये वैलिड तब है जब ये कॉम्बिनेशन हो। क्या कॉम्बिनेशन? कि x और y दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों ही पॉजिटिव हो, तब ये वैलिड है। और अगर x और y दोनों ही नेगेटिव हो एट द सेम टाइम, तभी वो पॉसिबल है। अदरवाइज नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए वैलिड नहीं होगा, ध्यान रहिएगा। तो इसीलिए पहला रूल ये है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई will be equal to mod of x plus mod of y and this implies, इसका मतलब क्या होता है? इस सिंबल का मतलब होता है डबल इंप्लीकेशन। ध्यान रखो, ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग नहीं पढ़ते हो ना, मतलब जनरली पढ़ाया भी नहीं जाता, और पढ़ाया नहीं जाता फिर कहाँ कोई भी सिंबल यूज करते हैं और मैथमेटिक्स का कचरा कर देते हैं, तो वो चीज नहीं करना है। और मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली कायदे से पढ़ रही है, ठीक है। हर एक चीज का महत्व है, रेस्पेक्ट है। हर एक दुनिया में हर एक इंसान का, इंसान ही नहीं जानवर का, हर चीज का एक अपना महत्व होता है, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड एवरीवन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। सो अगर वो जो चीज है, हर चीज, इफ यू आर डिसरेस्पेक्टिंग, कंसिडरिंग और टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अदर डायरेक्शन। तो हमारा ये होता है कि किसी को हम लोग ऊंचा या नीचा, या किसी को ज्यादा महत्व देते हैं, कम महत्व देते हैं, वी शुड नॉट। हाँ, वो अलग अलग बात आती है कि किसको कितना टाइम देना है, नहीं देना है, वो एक अलग बात है। बट द थिंग इज वी शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट एनीवन। तो यहाँ पे भी, सिंस वी आर डीलिंग इनटू द मैथमेटिकल टूल्स, सो मैथमेटिकल नोटेशन और सिंबल को भी रेस्पेक्ट देना है। तो यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है ना, ये बताता है डबल इम्प्लीकेशन। ओके, सो इसका भी अपना रोल है, मीनिंग है। सो व्हाई टू कंसिडर दिस और अंडररेट दिस? तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज को उठाना है और इसका मीनिंग लिख लेना है। इसका मतलब होता है डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन। अब ये सर डबल इंप्लीकेशन क्या है? डबल इंप्लीकेशन का मतलब होता है, एक सिंगल इंप्लीकेशन ऐसा होता है जिसको बोलते हैं इंप्लाइज दैट इट्स अ वन वे इंप्लीकेशन। वन वे इंप्लीकेशन का मतलब, सपोज यहाँ पे कुछ है, इधर भी कुछ है, तो इसका मतलब है कि अगर ये है तब ये होगा। यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ यू आर राइटिंग ए डबल इंप्लीकेशन, सो डबल इंप्लीकेशन का मतलब है कि अगर ए है तो बी होगा, और यदि बी है तो ए होगा। इट्स अ बोथ वे साइड। आप लेफ्ट से राइट जाओ, सो ऊपर वाला है, वापस अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट से हियर कि वाई होगा तब एक्स होगा, नो। यहां पे अगर ए है तो बी होगा, बी है तो ए होगा। इट्स अ टू वे इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन। ओके, सो इसका मतलब, डबल इंप्लीकेशन का मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो एनालिसिस चीज बता रहे हो ना, वो राइट हैंड साइड वैलिड होगी। और अगर ये राइट हैंड साइड है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर लेफ्ट हैंड राइट साइड वाली चीजें वैलिड होंगी। करेक्ट? तो यहां पे देखो, मैं ये बता रहा हूं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई होगी। अगर ऐसी बात है तो इफ दिस देन दिस, तब x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। सो दिस इज अ वन वे इंप्लीकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड साइड। यहां पे देखो, अगर हम बोले कि x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, x और y दोनों ही नेगेटिव हैं, या फिर दोनों का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। आया बात समझ में? तो इसीलिए मैंने बताया कि आप मैथमेटिकल टूल्स, नोटेशंस और सिंबल्स का अपना सिग्निफिकेंस है, उसके अपने सिग्निफिकेंस पे उसको इज्जत दीजिए, रेस्पेक्ट करिए। नेवर डिसरेस्पेक्ट एनी मैथमेटिकल सिंबल। मेरा ये कहना है कि देखो, वी आर टोटली इम्बाइब्ड इनटू मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स से पूरी मोहब्बत आपको करनी है। पूरी मोहब्बत जब तक नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे, और नंबर नहीं आएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको पहले मोहब्बत करनी है। मोहब्बत करने के लिए आपको इज्जत देनी है, कि विदाउट इज्जत और विदाउट रिस्पेक्ट यू कैन नॉट लव। सो लव एंड रेस्पेक्ट गोज हैंड इन हैंड। सो दैट इज व्हाई वी आर रेस्पेक्टिंग दिस नोटेशन और सिंबल। इट्स अ टू वे इंप्लीकेशन। करेक्ट? मूव ऑन टू दिस।
मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, ये इंडिविजुअली आपने माइनस कर दिया। सो इट्स ऑल्सो टू वे इम्प्लीकेशन। अगर ऐसा आप लिख रहे हो ना, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस, अंडरस्टूड? इफ दिस देन दिस, if this then this not, if this then this, if this then this not, it's a one way। लेकिन जब आप ए और बी में आते हो, if this then this, if this then this, आ रही है बात समझ में? उसी तरह से यहां पे क्या हो रहा है कि mod of x minus y is equal to mod x minus mod y। अगर ऐसा है ना, तब x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, साथ ही साथ इसकी जो मैग्नीट्यूड है इसकी मैग्नीट्यूड से बड़ी होनी चाहिए, या फिर ये नेगेटिव होना चाहिए, या फिर उसके साथ इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड से बड़ी होनी चाहिए। सो दिस इज अ कॉम्बो पैक, दिस इज अनदर कॉम्बो पैक। सो इफ दिस कॉम्बो पैक इज देयर देन यू कैन राइट दिस, और इफ दिस कॉम्बो पैक इज देयर यू कैन राइट दिस। यू कैन नॉट राइट दिस टू थिंग्स एनीवेयर फॉर एनीथिंग, नो, गलत हो जाएगा। और ये सारी छोटी छोटी चीजें क्लासेस में इग्नोर कर दी जाती हैं, जिसके कारण से स्टूडेंट्स का कचड़ा हो जाता है, ठीक है? और फिर कंप्लेन करते हैं कि सर मैथमेटिक्स के डर लगता है और समझ में नहीं आता। सो दीज आर सम बेसिक फाउंडेशंस दैट यू नीड टू रैप इट अप। मतलब ये पूरी तरह से आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आगे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है ना, कॉम्प्लिकेटेड बोलो या सिंपल बोलो, दोनों ही क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दैट यू नीड टू remember। Third important results, very very important results that will come up in subsequent lectures। आगे के lectures में ये सब बहुत काम लगेगा, और ऐसे ही ये सब पता नहीं रहता ना, उसके बाद फिर होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी है, चाहे मॉड लगाया हो, x प्लस माइनस वाई दोनों ही है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। तो यदि अगर आप ऐड कर रहे हो किसी भी दो एंटिटी को, और यदि अगर आप सब्ट्रैक्ट करें किसी भी दो एंटिटी को, उसका जो मैग्नीट्यूड दे रहे हो ना, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन। पहले ही बात ध्यान रखना, हमेशा लेस देन होता है, ग्रेटर देन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इक्वल टू हो सकता है, नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है नंबर के वैल्यूज पे, लेकिन इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ दीज टू इंडिविजुअल मॉड्स। यहाँ पे देखो माइनस नहीं है ना, यहाँ पे प्लस है फिर भी प्लस है, माइनस है फिर भी माइनस है। कांड कहां करेंगे स्टूडेंट? कांड यहां पे करेंगे कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू, अब देखा यहां पे माइनस लगा है, जल्दी से यहां पे क्या कर देंगे, मॉड x माइनस मॉड वाई, यही करेंगे। और इसको आप नोट कर लो, स्टार दे दो, और यहां पे लिखो इट्स रॉन्ग, इसको काट दो, पेज है तो फाड़ दो, लिखो नॉट करेक्ट या नॉट अलाउड। हिंदी में हो तो लिखो गलत है, बंगला है तो बंगला में लिखो, उड़िया है तो उड़िया में लिखो, इसको अलग से लिखो और मार्क कर दो, हाईलाइट कर दो, घस दो उसको, क्योंकि यही मिस्टेक होता है। ये मिस्टेक बताने के लिए मुझे इतना पूरा स्टार्टिंग से आपको बैकग्राउंड देना पड़ा। अब यहाँ पे भी देखिए x प्लस माइनस वाई है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे मॉड के मॉड बाहर नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले पूरा मॉड है, मॉड के अंदर में ये मॉड है फिर माइनस है। अब अंतर क्या है, यहाँ पे गलती क्या करेंगे, अगर सिर्फ प्लस है तो अंदर प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, वैसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्लस माइनस है, दोनों के लिए प्लस देना है, यहाँ पे प्लस माइनस है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो माइनस देना है। इतना ध्यान रखना बाबू, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको गड्ढे में डाल सकता है, ठीक है? एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू एंड स्ट्रेसिंग यू कि जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने इग्नोर कर दिया तो आप भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज द थिंग। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस है, इसमें से मैं पहला बना दूंगा और ये बना दूंगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आई विल बी सॉल्विंग, द लास्ट वन आई विल बी सॉल्विंग, बाकी सारे ये आपके होमवर्क है, तो आप बनाते रहना उस चीज को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉड ऑफ एक्स, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू 0 या उससे ज्यादा। हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इन अ नंबर लाइन, यहाँ पे आप 0 लो
और 0 को इंक्लूड करते हुए आप आगे बढ़ जाओ, आप आगे बढ़ जाओ। सो दिस द थिंग, करेक्ट। नाउ हाउ टू शो दिस इन इंटरवल फॉर्मेट? आप क्या बोलोगे सर, x की जो वैल्यू है ना वो 0 और इंफिनिटी इस इंटरवल में, इंक्लूडिंग 0, सो दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस थर्ड ब्रैकेट, करेक्ट। एंड सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला नंबर लाइन है, ये 0 है और इधर आगे बढ़ो, तो इसको आप सर्कल करो और आगे बढ़ जाओ। सो यहाँ पे आपको 0 को इंक्लूड नहीं करनी है। हाउ टू शो दिस इन द टर्म ऑफ इंटरवल? आप यहाँ पे दिखाओगे सर x बिलोंग्स टू 0 और इंफिनिटी, करेक्ट। और इंफिनिटी तो मैंने आपको समझा ही दिया। क्या इंफिनिटी को, अनंत को कोई रोक सकता है? क्या अनंत को कोई क्लोज कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। नो वन, एटलीस्ट ह्यूमंस कैंट, ह्यूमंस कैन नॉट। आप जितना भी बड़ा नंबर सोच लो, उसमें थोड़ा सा प्लस समथिंग जोड़ दो, बड़ा हो जाएगा। जितना सोच सकते हो उससे प्लस कर दो, बड़ा हो जाएगा। कोई अंत ही नहीं है, तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा ही नहीं सकता। सो दैट इज व्हाई, अगर उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं लगा सकता मेरे भाई, तो यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए मैथमेटिशियंस ने ऐसे ही नोटेशन दिया है, ठीक है। अब देखो, ये जो चीज है ना, इसको आपको दूसरे वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला है कि a, b, और ये हम लिख रहे हैं ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल मतलब a इंक्लूडेड नहीं है, b इंक्लूडेड नहीं है। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, यू कैन राइट दिस एज a, b। ब्रैकेट खुला हुआ है। तो अगर आपको ये नोटेशन, अगर आपको अच्छा लगता है, यू गो फॉर दिस। अगर आपको ये नोटेशन अच्छा लगता है, गो फॉर दिस। सो लेट्स सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। ये मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन इज मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब कभी भी आपका लिखा रहे मॉड ऑफ x इज लेस देन a, इसको कैसे हम तोड़ते हैं? मॉड को तोड़ना है, इफ यू नीड टू रिमूव दिस मॉड, यहाँ पे जो कुछ भी है ना, इसके साथ माइनस लगाओ। माइनस लगा दिया, लेस देन करो, जो कुछ भी है उसको लिखो लेस देन, और राइट साइड में प्लस कर दो, टूट गया ये। अब सेम चीज को अगर मैं लिखूं मॉड x इज ग्रेटर देन a, ठीक है, और मॉड x इज ग्रेटर देन माइनस a, इसका मतलब क्या हुआ? मॉड x अगर ग्रेटर देन a हुआ है, a से ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना, तब उस केस में आप इसको क्या कर सकते हो? आप बोलोगे सर x इज ग्रेटर देन, लिखोगे ना, ठीक है। और इस केस में जो चीज है माइनस a से ज्यादा, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊँ, ये तो होमवर्क है, ये आपका होमवर्क ही था, तो आप होमवर्क में उस चीज को आप बनाना, ठीक है, ये वाला चीज ये आपका होमवर्क है। सो आई एम नॉट गोइंग दैट। लेस देन वाला देखो इधर। अब इसको तोड़ना है, मॉड को तोड़ देना है, तो यहाँ पे कैसे तोड़े थे? जो कुछ भी है उसको ले लो, माइनस लगा दो। क्या है? 2 है, 2 ले लिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो हम लेस देन इक्वल टू ही रखेंगे। अंदर में जो कुछ भी है उसको उठाइए, यहाँ बैठा दीजिए, फिर लेस देन इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है उसको पॉजिटिव कर दीजिए। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डेवलप अ रिलेशन फॉर x। आपको x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो अंदर में वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। दैट फेलो -1 इज डिस्टर्बिंग यू, इजंट इट? सो व्हाट टू डू, आपको क्या करना चाहिए -1 का? आप ऐसे तो उड़ा नहीं सकते, उसका भी तो कुछ इज्जत करना है ना। जैसे मैं बताइए, नंबर का, सिंबल्स का, सबको सम्मान देना है। तो इसको सम्मान कैसे देखते हैं? इसको बोलेंगे भैया यहाँ से प्लीज आप उठ के चले जाइए। इसको तो नहीं भगाएंगे ना यहाँ से लात मार के। तो यहाँ पे क्या करेंगे? -2 लेस देन, यहाँ से इसको क्या करना है? इसका एक पेयर लगा देंगे, इसका पार्टनर दे देंगे, खुश हो जाएगा ये। तो x -1 है, +1 कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 2। अब यदि अगर आप +1 इधर दिए हो, तो बाहर से इंपोर्ट किए हो ना, एक पार्टनर इसको भी दिए, इसको भी दिए, इसको भी देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी +1 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी +1 करना पड़ेगा। फिर -2 + 1 दैट इज -1 लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल, 0 खत्म, टाटा बाय बाय। फिर लेस देन इक्वल टू 2 + 1 3। नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये तो सिंपल सा बात है, आप बोलोगे कि x की वैल्यू जो है ना, वो -1 और 3 के बीच में लाई कर रही है, बट आवर कंसर्न इज नॉट दैट। हमारा पर्पस ही है कि इसको इंटरवल के टर्म्स में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो
इंटरवल के टर्म्स में सबसे पहले नंबर लाइन, यहाँ पे आपको चाहिए क्या, -1 चाहिए, इधर 3 चाहिए, फिर देखो यहाँ पे -1 और 3 यू हैव टू इंक्लूड, वाई, बिकॉज इट इज लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे आप इसको इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, और बीच में जो नंबर है उसको क्या करना है, उसको भी इंक्लूड करना है। तो हमने इसको उठा लिया और ये घस दिया, तो जहां जहां लाल दिख रहा है आपको, ये सारे लाले लाल सब x की वैल्यूज है। सो x वैल्यू विल बी इन दिस, -1 भी होगा, हो सकता है 3 भी हो सकता है, इसके बीच में जितने सारे लाल पूरा शेड है कुछ भी उठा लो, इनफाइनाइट नंबर्स है ना यहाँ पे। नेचुरल नंबर्स आर नॉट इनफाइनाइट। यहाँ पे बोलोगे सर नेचुरल नंबर जो है 0 को छोड़ करके 1 है 2 है, 2 नेचुरल नंबर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट 3 होल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो कुछ भी है ना, अनदर नंबर से। सो यहाँ वी कैन राइट दिस x वैल्यू इज बिलोंग्स टू, यहाँ पे x बिलोंग्स टू, ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू, बिलोंग कर रहा है कौन से सेट ऑफ रियल नंबर से, -1, 3। अब ये बताइए क्या ये लिखना सही है, इज दिस राइट टू राइट लाइक दिस, क्या ये लिखना सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा है ना, तो क्या करोगे, यू नीड टू चेंज द ब्रैकेट, आपको क्या करना है, यहां से ब्रैकेट को थर्ड ब्रैकेट यूज करना है, क्लोज कर देना है। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। सो आई होप दिस एंटायर पिक्चर ऑफ मीन्स इंटरवल्स, मॉड्यूलस, सॉल्विंग सच थिंग्स इज क्लियर टू यू। तो ये तो सिंपल था, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाकी सारे आपके लिए होमवर्क्स हैं, प्लीज सॉल्व कर लेना बाबू, और सॉल्यूशंस आप प्लीज, ये नहीं ये होमवर्क नहीं है, सॉरी, ये तो मैंने कर ही दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क, क्वेश्चन 4 इज होमवर्क। अटकोगे इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड मैन। ये सारे क्वेश्चंस मैं जानबूझ करके फिल्टर आउट करके लिया हूँ, देखने में बहुत आसान लगेगा, ऐसे उड़ा दोगे लेकिन फंसोगे, इसीलिए आई हैव गिवन दिस। सो प्लीज सॉल्व दिस and this. These are the homework questions that you need to comment and put the answer there. हम ये solve करेंगे, mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 is greater than equal to 4. x minus 1 x minus 2 greater than equal to 4. So question हमारे पास में mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 is greater than equal to 4. बहुत लोग क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे, क्या है, कैसे करेंगे, मॉड कैसे ऐड करते हैं। बोलोगे सर आपने तो सिखाया था मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू कर दो मॉड x प्लस मॉड वाई प्रोवाइडेड द सर्टन कंडीशंस आर देयर। यहाँ पे तो कोई कंडीशन मेंशन ही नहीं है, तो यहाँ पे जब कंडीशंस मेंशन नहीं होती हैं तब मैथमेटिक्स का ब्यूटी है, वी एज्यूम एवरीथिंग, लेट ए, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्या करना है, आपको केसेस मान लेने हैं कि क्या क्या केसेस। पहले यहाँ पे देखो नंबर क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, इस तरह का है। तो आपका जो है ना 1 और 2 इस इंटरवल में लेकर के चलो। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओ, 2 नंबर लिखिए 1 और 2, 1 है 2 है। अब ये पूरा का पूरा जो रियल नंबर लाइन है, इस पूरे को हमने डिवाइड कर दिया, इस तरह से जोन्स में डिवाइड कर दिया, उसके अंदर पूरा ये सब आ गया, इसके अंदर 4 6 माइनस प्लस ये सब, सॉरी माइनस प्लस नहीं, ये सारा चीज जितना भी है, हाँ माइनस प्लस भी, इधर जाओगे तो सारा माइनस रहेगा, इधर जाओगे तो सारा प्लस प्लस रहेगा, इधर जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी, इधर जाओगे तो इन्फिनिटी, पूरा महासागर एक लाइन में निपटा दिया। अब इसी जोन को यू नीड टू डिवाइड, क्या करना है, एक जोन मान लेना है ये वाला, दूसरा जोन मान लेना है ये वाला, तीसरा जोन मान लेना है ये वाला। 3 अलग अलग केसेस बन गए, हर केस में इसकी वैल्यूज निकलेगी, कंबाइन कर देंगे, जो कॉमन मिलेगा दैट विल बी द आंसर। ओके, देखो कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहला ये वाला जोन में आते हैं हम लोग, सो लेट अस राइट केस 1। केस 1 इस जोन में जब आओगे तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया इंटरवल्स में कैसे लिखते हैं, कि पहला केस जब x की जो वैल्यू है वो इस जोन में लाई करेगी, इस जोन को हम इंटरवल में कैसे लिखेंगे, क्या हम इंफिनिटी को रोक सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, दबा सकते हैं, नहीं। सो दैट इज वाई
वी हैव टू पुट ओपन। यहां पे आ जाइए, इसमें आ जाइए 1 में। तो जब आप इसमें रहते हो 1 में, तो देखो यहाँ पे आप कैसे इंटरवल्स ले सकते हो। एक ऐसा इंटरवल जिसमें आप 1 को इंक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो डिपेंड करता है उस पर, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 इस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो एक ऐसा इंटरवल हमने लिया है जो कि -∞ से चलता आ रहा है और 1 इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, 1 इज इंक्लूडेड। सो अगर हम ऐसा मान रहे हैं, अगर ऐसा है, तब उस केस में मॉड ऑफ x माइनस 1 निकालेंगे। मॉड ऑफ x माइनस 1 ये कैसे निकलेगा? व्हाट इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस मॉड ऑफ x माइनस 1? x की वैल्यू तो इसमें लाई कर रही है ना, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यहाँ पे देखो, सबसे पहले x माइनस 1 है, x माइनस 1 इक्वल टू कर दीजिए 0, x इक्वल टू क्या आएगा? 1 आ गया। अब देखिए थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं। मॉड ऑफ x1, अगर x की वैल्यू 1 के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस, निगेटिव हो जाएगी ना। और निगेटिव का मॉड ले लोगे तो माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है मॉड की वैल्यू जो आउटपुट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप इसको क्या ले लो, 1 इंक्लूडेड है इसमें, तो कैन आई राइट दिस, इसके जो कुछ भी आएगा वो माइनस ही आएगा। सो मॉड ऑफ x माइनस 1 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ x माइनस 1। यस और नो? वाई? बिकॉज आप इस जोन में हो, इस जोन में हो, x की वैल्यू 1 से छोटी है। x की वैल्यू अगर 1 से छोटी हुई तो अंदर में जो कुछ भी होगा वो निगेटिव बनेगा। मॉड ऑफ निगेटिव हैज टू बी पॉजिटिव, तो इसलिए कंपनसेट करने के लिए माइनस लगाया है, इसीलिए क्या हो गया? माइनस ऑफ x माइनस 1। क्लियर हुआ इतना? जब आप इस इंटरवल में हो, फाइन, ये इसका निकल गया। अब ये जो मॉड ऑफ x माइनस 2 है, इसको बताओ, इसमें भी सेम एनालिसिस, यू डू द सेम थिंग। x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो अगर 1 से छोटी है तो 2 से तो भी तो छोटी हुई ना, तो अगर ये 2 से छोटी हुई तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस 2, करेक्ट। सिंपल हो गया, मॉड का टेंशन ही खत्म हो गया। अब केस 1 के लिए ये मॉड ऑफ x माइनस 1 कैन बी रिटन एज व्हाट? इसको हटाओ, इस पूरे लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x माइनस 1। मॉड ऑफ x माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे प्लस है, देखो देखो मैं ये पूरा ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मॉड के लिए हमने ये यूज किया, ये जो प्लस है ना इसके लिए आप प्लस ही रखो, और यहाँ पे ये जो है इसके लिए आप माइनस रख दो, माइनस x माइनस 2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन 4 है तो 4 ही रहने दीजिए। अब तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ तो कोई मॉड नहीं है, सो इसको आप करो। सो माइनस x होगा, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x करेंगे और उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 2, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, करेक्ट। सो यहाँ पे देखो माइनस x दैट इज माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो यहाँ से आप करोगे, सो माइनस 2 से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ से माइनस 2 से डिवाइड करो, और मैंने बताया माइनस से डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। सो ये कैंसिल हो गया, एंड दिस कैन बी रिटन एज x लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2। तो पहला तो सॉल्व हो गया। जब इस पर्टिकुलर रेंज में आप होगे तो x की जो वैल्यू होगी वो आपको माइनस हाफ से छोटी लेनी पड़ेगी, तभी ये वैलिड है। सेकेंड जोन में आते हैं, लेट्स गो इन द सेकेंड जोन। फर्स्ट जोन में 1 इंक्लूड कर रहे हैं, थर्ड जोन में 2 को इंक्लूड कर देंगे, सेकेंड जोन में 1 और 2 लेंगे, 2 नहीं लेंगे लेकिन 1 और 2 के बीच का ले लेंगे। सो लेट्स गो टू सेकेंड वन केस 2 वेर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2, करेक्ट। 1 और 2 के बीच में 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, इसमें अब इस चीज को बैठाना है। सो देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोल रहे हैं। इंडिविजुअली का बात करते हैं, इंडिविजुअल।
जब आप इस जोन में हो, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है? अरे 1 और 2 के बीच में है, 1 नहीं लेना है, तो 1 से तो ज्यादा ही होगी ना। तो जब 1 से ज्यादा है तो दिस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? दिस विल बी पॉजिटिव। सो इसकी जगह पे आपको लिखना पड़ेगा x माइनस 1, मॉड भाग गया। प्लस देखो 1 और 2 के बीच में है, 2 नहीं लेना है, 2 क्रॉस नहीं करना है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ x माइनस 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, करेक्ट? सो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2, ये इधर है ना प्लस माइनस, तो ये इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ब्रैकेट ले लो अगर कंफ्यूजन है तो, बहुत लोग इसमें ही फंसते होंगे। तो यहां पे देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो जब आप इस जोन में होते हो तब x माइनस 1 मॉड जो है वो आपको x माइनस 1 मिल रहा है, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये आपको माइनस लेना है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव करना है आपको। सो x माइनस 1 minus x plus 2 greater than equal to 4. What does this signify? ये आपको क्या signify कर रहा है? It's a very important thing and you need to see this कि यहाँ पे क्या में चल रहा है। ये कट गया है? अरे कटा ना। तो माइनस 1 और 2, so 2 minus 1 is what? 1 greater than equal to 4। अरे इसका क्या मतलब है? 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कोई सेंस है इस चीज का? x है? नहीं है। दिस इज मीनिंगलेस, दिस इज मीनिंगलेस एंड दिस इज यूजलेस, दिस इज सेंसलेस। जितना लेस लॉस लगाना है लगा लो, कोई मतलब ही नहीं। केस 2 हमारे लिए इररिलेवेंट ही है, कोई एग्जिस्ट नहीं, मतलब 1 और 2 के बीच में कोई मतलब ही नहीं है इस वाले एक्सप्रेशन का। इस एक्सप्रेशन का इस इंटरवल में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उड़ा दो। नहीं है तो नहीं है, ये हमें भाव नहीं दे रहा तो हम क्यों भाव दें। केस 3 में आ जाएगी। केस 3, केस 3 एज आई सेड दैट आपको x क्या लेना है, आपको 2 और इंफिनिटी यू लेना है, ठीक है। यहां पे आपका क्या था, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है नंबर तो 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, ठीक है ना। सो ये तो पॉजिटिव होना है, सो दिस इज x माइनस 1, ये भी पॉजिटिव ही होना है, सो x माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ऐड कर दो, सो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो x प्लस x 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 3 7 बाई 2। यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस इंप्लाइज, देखो ये वन वे इंप्लीकेशन है, टू वे नहीं। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर चले जाओ, 2x इधर चले जाएंगे, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी अरे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब यहां से 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 बाई 2, x is greater than equal to 7 by 2. So what are the useful relations that you are establishing out here? थर्ड केस में आपको बोल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 7 by 2 से बड़ी होनी चाहिए एंड इक्वल टू या बड़ी होनी चाहिए। सेकेंड केस इज मीनिंगलेस फॉर यू एंड केस 1 सेज दैट x की जो वैल्यू है वो माइनस हाफ से छोटी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। So combining the cases 1, 2, 3, तो आप लिखो combining cases 1, 2, 3, we get, पहला केस में क्या बता रहा है, x की जो वैल्यू है this should be less than equal to minus half, and थर्ड केस में क्या बता रहा है, x की जो वैल्यू है this should be greater than equal to 7 by 2। कंबाइन दिस,
कंबाइनिंग करने के लिए आपको नंबर लाइन चाहिए, 2 नंबर रेलेवेंट है यहाँ पे, इधर -12 है, इधर नंबर है आपका 7/2 आ गया कुछ, इधर दिस इज प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, है ना ऐसे। अब देखो अगर ऐसी बात है तो -12 या उससे कम किधर जाओगे, यहाँ पे इसको लोगे, इसको आप शेड करोगे, क्योंकि आपको इंक्लूड करना है, यू नीड टू इंक्लूड दिस एंड यू नीड टू गो ऑन द लेफ्ट, आपको इससे लेफ्ट जाना है। तो ये हो गया। दूसरा है 7/2 या उससे ज्यादा, तो 7/2 तो इंक्लूड करना ही है, यू नीड टू इंक्लूड दिस और राइट हैंड साइड जाना है लाइक दिस। तो हो गया ये। तो x की जो वैल्यू है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड लाई इन दिस। अब इसको इंटरवल में लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे, कैसे कैसे, x बिलोंग्स टू, पहला सेगमेंट क्या है, -∞ से -12, -∞ से -∞ से -12, ये लिख दिया। -∞ पे क्या नहीं लगाया हमने, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। यूनियन ये लगाते हैं, यूनियन क्यों, क्योंकि ये एंड ये बोथ हैज टू बी टुगेदर साइमल्टेनियसली, आपको दोनों ही साइमल्टेनियसली होने, तो यूनियन कर दीजिए 7/2 कॉमा इन्फिनिटी। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको आज का सेशन अच्छी तरह से, काफी बेहतर तरह से समझ में आया होगा, और मेरा पर्पस यही था कि मैं आपका फाउंडेशन को धीरे धीरे पॉलिश करता जाऊं, और अगर कमजोर है, कहीं पे दरारें पड़ी हुई हैं, तो उसको मजबूत करता जाऊं। क्योंकि एज अ टीचर मेरा फोकस इज नॉट द टॉपर, क्योंकि टॉपर ऑटोमेटिकली, जिसको टॉपर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली कर देता है। माई फोकस इज द लास्ट बेंचर और द लास्ट स्टूडेंट, जिसको थोड़ी भी परेशानी होती है किसी भी चीज को समझने के लिए। सो माई फोकस इज दैट। सो मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। सो दिस इज द थिंग दैट आई ऑलवेज फॉलो, एंड आई एकेडमी का शुरू से ही ये मतलब क्या बोलते हैं ना, कोर एरिया रहा है कि आवर फोकस इज दोज स्टूडेंट्स हु फेस प्रॉब्लम इन द फाउंडेशन एंड द बेसिक्स, और कोई भी तरह का सिली हो। देखिए हम लोग कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते कि हाँ ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी झेला है। कुछ क्वेश्चंस टीचर से पूछता था तो मुझे चुप करा देते थे, लेकिन फिर भी मैं बहुत राड़ था, ठीक है ना, ढीठ, कि मैं हमेशा टीचर को क्वेश्चन पूछता, मुझे बाहर कर देते थे या कभी मार पड़ती थी। आई डिडंट केयर, मेरे को समझ में नहीं आया मैं पूछूंगा, बाकी लोग की तरह नहीं कि हाँ ऐसे होते थे बहुत सारे आपके क्लास में भी। अगर आप ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अगर आपके लिए रिलेटेड है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज ऑलवेज बता देना कि हाँ सर मेरे कॉलेज या स्कूल में भी होता था। फ्रंट बेंच पे कुछ चुन्नू मुन्नू बैठते थे, और उसके बाद फिर क्या है ना कि कोई भी टीचर अगर कुछ पढ़ाता था, यस सर, समझ में आया, यस सर, समझ में नहीं आया, यस सर, मतलब हर चीज में यस सर, चाहे इजी टॉपिक हो चाहे डिफिकल्ट टॉपिक हो, हर चीज में यस सर होता है ना, चाटने वाला हैबिट। तो वो चीज रहता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट बेंच पे मिलेंगे जनरली आपको चुन्नू मुन्नू, हर बात में यस सर, और चाट करके क्या बोलते हैं ना, बूट लिकिंग करके लैब में नंबर उठाएंगे, ठीक है, और फिर जो इंटरनल मार्क्स होते हैं उसमें नंबर उठाएंगे, ऐसा करते करते पर्सनल रेफरेंसेस एंड ऑल वगैरह वो सारी चीजें। तो वो सब चीज मैंने झेला है, ठीक है। तो आई वॉज द एवरेज वन, कि मुझे समझ में जो चीजें नहीं आएंगी, सर प्लीज एक्सप्लेन मी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, डांट पड़ेगी फिर भी सर प्लीज एक्सप्लेन मी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो दैट इज द थिंग, दैट वो चीज, तो हमारा फोकस वो है एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टार्टिंग में क्लास के लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई भी बेस, मतलब कोई भी चीज क्रिएशन का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, वो अगर टेढ़ी लगी हो या फिर हिली हुई हो या उसमें दरार पड़ी हुई हो, सो जो फाउंडेशन जो होगा ना वो कमजोर होगा। और यदि अगर आपका एक बार फाउंडेशन कमजोर हो गया तो नो मैटर व्हाट, आप उसमें
पूरा हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स डालते रहो, 24 घंटा पढ़ते रहो, रिजल्ट नहीं आएगा। सो इफ यू वांट टू हैव रिजल्ट, इफ यू वांट टू स्कोर, क्योंकि मैंने फॉलो किया है, ठीक है, 9 पॉइंट वगैरह, बीटेक, एमटेक, इस तरह से स्कोर को किस तरह से मतलब मैक्सिमाइज करना है, दिस द थिंग, वो है मेरे पास एक्सपीरियंस। तो उस चीज़ को आप कैसे मतलब बढ़ा सकते हो, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, कोई भी चीज़ को आप कैसे कॉम्प्लिकेटेड से इजी बना सकते हो। सो इसीलिए, क्योंकि फाउंडेशन पे यू नीड टू वर्क इट ऑन। तो अगर आपको दिक्कत लग रही है, अगर आपको परेशानी आ रही है फाउंडेशन पे काम करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग हैं ना, ठीक है। और जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने बताया कि यूपीएससी का 2025 का ये यूट्यूब कोर्स है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। 2 तरह के कोर्सेज हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर, एक यूट्यूब कोर्स है, सेकेंड इज जूम कोर्स है। बहुत लोग का डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि सर दोनों में क्या अंतर है, ठीक है सर, अगर यूट्यूब में पढ़ा रहे हो तो जूम में क्यों पढ़ा रहे हो? अरे मेरा मर्जी, हम पढ़ाएंगे, वो पढ़ाने का मन है, पढ़ाएंगे। तो दिस इज द जूम कोर्स, दिस इज द यूट्यूब कोर्स। यूट्यूब कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री, जूम कोर्स इज नॉट फ्री, नॉट अ सिंगल फ्री, इट्स टोटली पेड। व्हाई? The difference is obviously it's a business, everything is business, it's all about money, so you need to pay to run the business। तो यहाँ पे पेमेंट है, वो बिजनेस पार्ट है, कॉर्पोरेट चीज है। दिस इज अ वेलफेयर स्कीम कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, पढ़ लो, सब पढ़ लो। तो ये यूट्यूब है। डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको, जो अच्छा लगे वो फॉलो करिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, एवरीथिंग। अभी हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट किया है, पूरा ऑल 16 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, बट आई प्रॉमिस दैट आई विल कंप्लीट, बट दिस इज नॉट द कोर्स फॉर 2024। कमेंट में करते हैं सर 24 से पहले खत्म कर दो। अरे क्यों खत्म करूँ? 24 से पहले नहीं खत्म होगा, दिस इज अ कोर्स फॉर 25। तो दिस कोर्स विल कंप्लीट बिफोर 2025 मेंस। 25 के लिए बन रहा है ना कोर्स, तो 25 में जो अपीयर होंगे ना, उनके एग्जाम से पहले ये कोर्स कंप्लीट होगा। 2 साल समय है, आराम से बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। दिस जूम कोर्स इज एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, नो बकवास। और यहाँ पे फिल्टर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ पे फिल्टर क्वेश्चंस नहीं करते हैं, उसका कारण बता देता हूँ। हाँ, 2020 में स्टार्ट किया हम लोगों ने चैनल, 2021 में तक जो 2021 के जो पेपर आए थे, ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस जो यूट्यूब पे पढ़ाया है सब यूपीएससी ने पूछ डाला। आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड एंड द होल कंट्री वॉज शॉक्ड। अब यूपीएससी ने क्या किया, अब वो चैनल पे गए, देखे कि ये लड़का क्या पढ़ाता है, अब वो जो पढ़ाता है वो नहीं पूछते हैं। तो अब 2022 में ये थोड़ा सा रेशियो कम हो गया, यहाँ पे ये 60 to 70% जो यूट्यूब पे पढ़ाया था उससे 50। यहाँ पे पूरा का पूरा यूट्यूब से हूबहू क्वेश्चन जाकर के उठा के पुराने लेक्चर्स देख लेना, और 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा लेना, स्क्रीनशॉट्स सब है, जाकर के देख लो, या खुद ही मैं क्या बोलूंगा, खुद जाकर के देख लो। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमने जूम भी स्टार्ट किया और यूट्यूब भी। हमें डाउट था कि यूपीएससी खेला करेगा, इसीलिए हमने शिफ्ट किया जूम पे। अब यूपीएससी को तो पता नहीं जूम पे क्या पढ़ा रहा है या इसकी टीम, तो नहीं पता। अब यूपीएससी को पता करने के लिए या तो यूपीएससी का कोर्स परचेस करना पड़ेगा, हमारा एग्जाइडमी का कोर्स परचेस करके घुसना पड़ेगा, या किसी जासूस स्टूडेंट को घुस के बताना पड़ेगा क्या पढ़ा रहे। इसलिए जूम पे जो पढ़ाते हैं एब्सोल्युटली सीक्रेट है, एब्सोल्युटली सीक्रेट है। वो उसके क्वेश्चंस लीक होने नहीं देते हैं, और कॉपीराइट एक्शंस का ऐसा मार मारेंगे, जो जूम के कोर्स को वायरल करेगा, जो कुछ भी करेगा, उसको अच्छे से इंडियन लॉ और इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, उस सब चीज का जो अभी चेंजेस हुए हैं, तो मे बी कॉपीराइट एक्शंस का अच्छे से लगा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत करके ये चीज किया जाता है, और इट्स एन एग्जाम थिंग ना, एंड इट्स अ बिजनेस ऑफ कोर्स। तो जब तक जो चीज हम नहीं पढ़ाएंगे और वो फंसेगा नहीं, तो मतलब ही नहीं है, इंस्टीट्यूट रन करने का कोई मतलब नहीं है। इट्स सब माइंड। वो तो रहा बिजनेस वाली पार्ट। दूसरी बात, एंड ऑफ कोर्स मैं ओपनली बोलता हूँ
देखो, एक मिसकंसेप्शन और डाउट क्या रहता है ना, लोग फ्री फ्री फ्री, और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बाबू? आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वाह! कौन से एग्जाम में पढ़ रहे हो बाबू? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वाह, जबरदस्त। क्यों करना है बाबू? देश की सेवा करना है। जबरदस्त, क्लैप्स। मतलब बोलेंगे तो देश की सेवा करना है, यूपीएससी एग्जाम निकाल के देश की मत, ये सब फर्जीवाड़ा है। लिटरली इट्स अ फर्जीवाड़ा। यूपीएससी या फिर कोई भी पब्लिक सर्विस या कोई भी सर्विस जो है, जो आप पब्लिक के लिए करते हो, दैट्स अ सर्विस, नॉट अ मीडियम टू अर्न मनी। लोग क्या करते हैं, या मिसकंसेप्शंस होता है ना कि वो एक ग्लैमर टाइप का मिलता है रील्स में। अभी तो रील्स का जमाना भी है, पहले लाल बत्ती हुआ करती थी कि हाँ वो कलेक्टर है, ये है, वो है, दिस दैट। कलेक्टर क्यों बनना है? देश की सेवा करना है। आई एम नॉट सेइंग सारे लोग वैसे ही होते हैं, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जांपल्स, बट जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएस प्रवीण कुमार के देख लीजिए, कितने करोड़ों बच्चों की जिंदगी उन्होंने बदल दी आईपीएस बन करके। आईपीएस ये आईएएस मनोज शर्मा जी को देख लीजिए, उनका पिक्चर भी आने वाला है, तो कितने लोगों की जिंदगी बदलती है। देयर आर सर्टन पीपल हु लिटरली आर देयर इन द सर्विस फॉर द पब्लिक सर्विस जेन्युइनली। बट जनरली जो भीड़ है ना, स्पेशली कोचिंग इंडस्ट्री में जो भीड़ आती है या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आ रही है, मैं भी कोचिंग चला रहा हूँ, इसमें भी मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये सच बोलना जरूरी है क्योंकि दिस इज अ पब्लिक सर्विस, और पब्लिक सर्विस इट्स अ सर्विस। सर्विस मीन सैक्रिफाइस। जब तक आपके अंदर सैक्रिफाइस करने की भावना नहीं है ना, तब तक इट्स बेटर यू डोंट एंटर इनटू इट। अगर आपका लालच है कि हाँ हमको घुसना है इसके अंदर, मजे लेना है, लबासना में ट्रेनिंग करनी है, शॉर्ट्स भेजना है, फोटो खींचनी है, और फिर परिवार को पालना है, घूमना है, फिरना है, करोड़ों कमाना है, टशन मारना है, रॉयल एंट्री मारनी है, तो ऐसे लोग, ऐसे मेंटालिटी के सोच वाले लोग देश का बेड़ा गर्क करते हैं और कर ही रहे। तो अगर आपको इस सर्विस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, प्लीज आस्क योर सेल्फ वाई यू वॉन्ट टू गेट इन टू दिस, ठीक है। और स्पेशली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप सच लस्टफुल पीपल एंड सेल्फिश पीपल टू एंटर इन टू द सर्विस, क्योंकि इस तरह से देश बर्बाद होता है। तो अगर आपको पब्लिक सर्विस करनी है तो हैव दैट सैक्रिफाइस टाइप ऑफ मेंटालिटी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं ये हमेशा बताता हूँ कि आपको पैसा कमाना है ना, तो पैसे कमाने के लिए लोग आईएएस में जा रहे हैं या आईपीएस में जान रहे हैं। अरे बाबू, दिस इज नॉट अ मनी मेकिंग थिंग। आपको पैसा कमाना है, बिजनेस करो ना, व्यापार करिए, व्यापार, ठीक है। माई माइंड इज वेरी वेरी क्लियर, मनी इज नीडेड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ फ्यूल। मनी के क्राइसिस से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, सो वी नीड टू हैव दैट, और बहुत चाहिए, लिटरली बहुत चाहिए, उसके लिए बिजनेस होना चाहिए। सो वी फोकस, मेरा फोकस है स्टार्टअप्स, बिजनेस, टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ बिजनेस इन अ लेजिट वे। ये नहीं मैं देश की सेवा करूंगा और करोड़ों का घोटाला करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा और फिर उड़ा दूंगा सब चीज, ये सब दोगलापन है। ये सब दोगलेपन में ना रहिए। बी वेरी ब्रूटल इन योर थॉट्स एंड बी वेरी क्लियर इन योर थॉट्स। मेरा पर्पस है पैसे कमाना। क्यों? क्योंकि पैसे से बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, जिंदगी चेंज हो जाती है। मेरे को स्कूल खोलना है, यूनिवर्सिटी खोलना है, कैसे खोलूंगा? करोड़ों का घोटाला करके? बिल्कुल भी नहीं। टू अर्न मनी, ठीक है। पैसे वाले लोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट करना, पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, मेरे पास है नहीं अभी इसलिए कर नहीं पा रहा हूँ, एक दिन होगा तो करूंगा। तो दैट इज द थिंग कि ये वाला जो है, दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड, कोई भी बकवास नहीं। दिस इज यूट्यूब, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, तो यूट्यूब ने सारे क्वेश्चंस फंस गए लगभग इतने। सेकेंड में हम लोगों ने जूम पे शिफ्ट किया, तो ये जो है मिला करके यूट्यूब और जूम मिला करके यहाँ पे है। 2023 में इस बार जूम कोर्सेज के ही क्वेश्चंस फंसे हैं, यूट्यूब के नहीं फंसे। यूट्यूब के क्वेश्चंस नहीं फंसे हैं, और क्योंकि हमें पता है फंसेंगे नहीं। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में क्लैरिटी रखनी है कि यूपीएससी इज एक्चुअली द मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड द मोस्ट ऑनेस्ट, और उसके बाद फिर एक इट प्रोवाइड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स। चाहे एक मंत्री का बेटा हो, चाहे एक मजदूर का बेटा हो, इट कीप्स both the type of candidates on the same level field.
provides the same sort of opportunities. That is called equitable. किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो इसको रिसोर्सेज दे करके उसको इक्वेट किया जाता है, ठीक है. Provides a level playing field. That is why I personally have lot of बाकी इंस्टीट्यूट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन यूपीएससी के लिए एक जबरदस्त रेस्पेक्ट मेरे अंदर है. तो ऑब्वियसली, और ये चीज़ है कि कोचिंग का इंडस्ट्री और यूपीएससी एंटी है. ऑलवेज यूपीएससी मेक श्योर्स कि कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में ना आए. इसलिए आप उठा के देख लो ना, प्रीलिम्स उठा लो, इतने सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस नहीं आता है, कहीं से नहीं आता है. दे फ्रेम द क्वेश्चन सच है. आप बीपीएससी का क्वेश्चन उठा लो, सारे क्वेश्चंस रिसोर्सेज सारे वही लोग पढ़ रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस फंसते नहीं है. क्यों नहीं फंसते हैं? बिकॉज दे मेक श्योर कि कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वो नहीं आए. अब मैं मूर्ख तो हूं नहीं कि मैं जो क्वेश्चंस डालूंगा और ऑब्वियसली वो तो आएगा नहीं, तो जब आएगा ही नहीं तो मैं पढ़ा के क्या कर रहा हूँ फिर. इसीलिए आई हैव फिल्टर्ड इट आउट. यूट्यूब देखो ज्ञान देने के लिए काफी अच्छा है, नॉलेज फॉर द नॉलेज, द थिंग्स इज टाइम. बट फॉर द जूम कोर्सेस it is exam oriented. So all the questions which are going to come in the exam, which I think and our team thinks are important, are quality questions, should come in an exam, are done here. And I am making a statement, I won't make those questions which have high chances of probability to come to appear on this YouTube. इसमें नहीं डालूंगा because it will degrade the quality. UPSC will never ask that. And if UPSC doesn't ask that, it will keep on raising the standard and the bar. So उसके लिए फिर आपका नुकसान हो जाएगा. So you attend this YouTube course, have that very good concept clarity. Concept clarity आ गई, फिर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप उड़ा दोगे, बन जाओगे. लेकिन यदि अगर आपके माइंड में है कि नहीं, मैं आपको सर मेरे को 2 साल समय नहीं है उतना देखने के लिए, मेरे को जीएस पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मेरे को ऑप्शन में बस मार्क्स दिला दो, तो मार्क्स के लिए वो सिर्फ जूम कोर्स इज प्रेफर्ड, ठीक है. और ये मैं बोल रहा हूँ, इट्स एन ओपन मार्केटिंग. ये मार्केटिंग है, स्ट्रैटेजीज है, बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है. बहुत लोग छुपा के बोलते हैं, मैं खुद को बोल रहा हूँ, ठीक है. सो देयर आर 2 कोर्सेस. बहुत समय लगेगा बाबू कंप्लीट करने में, लेकिन प्रॉमिस है दैट ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी डेल्ट, ईच एंड एवरी चैप्टर विल बी डेल्ट, ऑल 16 चैप्टर्स विल बी फिनिश्ड बिफोर यूपीएससी 2025 मेंस. And this exam oriented course is a 6 to 7 month course. So our new batch is starting from 16th October this month 2023. Orientation session is on 15th October. You can contact on the number 6299 591 960. This is the student support number. Please contact in this number. There is no other official number of Exademy. This is the single official number of Exademy. Please do contact here if you are interested to take admissions and all. Orientation session is on 15th. आपको डिटेल में बताया जाएगा किस तरह से क्लासेस को यूटिलाइज वगैरह करनी है. एंड वी हैव आवर ऐप, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पे, एंड यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. बस इतना ही कुछ जानकारी मुझे देनी थी. बहुत समय बाद लेक्चर बना रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि एग्जाडमी का नया टी-शर्ट आ चुका है. आप क्लासेस रेगुलर आएंगे, भर भर के आएंगे, बिकॉज आई हैव अ न्यू स्टूडियो सेटअप. एंड ऑल द क्लासेस जैसे पहले चलती थी, रेगुलरली क्लासेस फ्लो में चलती थी सारे सब्जेक्ट्स की, इस तरह से अब मजा आएगा और बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे. मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.